तो हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 87 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब दो समान बॉल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा तो शून्य होगा। जब दो समान बॉल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल शून्य होगा। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो समान वृत्तीय गति कहा जाता है। समान वृत्तीय गति। ध्वनि उत्पन्न होती है तो वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। निम्न में कौन सा कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो साइटोकाइनिन। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है तो तनुकरण कहा जाता है। तनुकरण। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? तो प्लास्टिक, एनोबाइट, कागज, कपास, बैकेलाइट, शुष्क हवा तथा रबड़। खाली स्थान। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है तो डॉग फिश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है तो 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है 1 वाट के बराबर। आवृतबीजियों के प्रजनन अंग खाली स्थान दिया है स्थित होते हैं तो फूलों में स्थित होते हैं आवृतबीजियों के प्रजनन अंग। निम्नलिखित में से कौन सा धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो पोटेशियम धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति खाली स्थान से भी अधिक होती है तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। चौथे और पांचवें आवर्त में है 18 तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज की थी तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पौधों की सहायता से या अध्यस्तर से जुड़ जाते हैं। राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पौधों की सहायता से या अध्यस्तर स्तर से जुड़ जाते हैं। सोडियम को खाली स्थान में संग्रहित किया जाता है तो मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो अणु कहा जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के स्तंभ पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की
ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऋणात्मक प्रकाशोन्वर्तन कहा जाता है। ऋणात्मक प्रकाशोन्वर्तन कहा जाता है। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 वाले तत्व कहाँ पाएंगे? तो तीसरे आवर्त में। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 वाले तत्व कहाँ पाए जाएंगे? तो तीसरे आवर्त में। खाली स्थान तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवृत्ति विशेषता नहीं है। तो न्यूट्रॉन प्रोटोन का अनुपात, न्यूट्रॉन प्रोटोनों का अनुपात तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो समय ग्राफ कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु को वेग दिखाने वाला ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी, अम्लगम कहलाएगी। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो N2 और S का निर्माण, सल्फर का निर्माण होता है। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से नाइट्रोजन और सल्फर का निर्माण होता है। CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो 440 होगा। CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान 440 होगा। शक्ति की SI इकाई क्या है? तो वाट है। शक्ति की SI इकाई वाट है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। खाली स्थान अंडप का एक भाग नहीं है। तो पुंकेसर अंडप का एक भाग नहीं है। मानवों में युग्म निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो X या तो Y गुणसूत्र का। मानवों में युग्मक या तो X या तो Y गुणसूत्र का वाहक होता है। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो Na का। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो Na का। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व है तो रूबिडियम पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व है। Pb + Cu Cl2 गिव्स PbCl2 + Cu दी गई समीकरण खाली स्थान अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। मेंडलीफ आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान दिया हुआ है? तो Ge को बाद में एक स्थान दिया गया है आवर्त सारणी में। ससंयोजिक बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोल्यूलर बल कमजोर होते हैं। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। सापेक्ष घनत्व खाली स्थान सापेक्ष घनत्व के बराबर होता है। तो पदार्थ का घनत्व बटा में पानी का घनत्व के बराबर होता है। सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व बटा में पानी के घनत्व के बराबर होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है तो Na2CSO4। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4। ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है तो राइजोइड कहा जाता है। 1 न्यूटन बराबर होता है तो 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है 1 न्यूटन। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो टैल्क सबसे नरम खनिज है। वाश डिफरेंस खाली स्थान से आने वाली ट्यूब के एक साथ एकजुट होता है ताकि मूल मार्ग यूरेथ्रा नामक एक आम मार्ग बन सके तो मूत्राशय। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक उत्तक है? तो टेंडर और लिंगामेंट एक सहसंयोजक उत्तक है। इस पेज में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 88 में। दोस्तों कुछ लोग मांग रहे थे इसका PDF, तो इसका PDF सक्सेस सागर टेलीग्राम चैनल पर मिलने शुरू हो जाएगा आज से। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।